जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज के वीडियो में टॉपिक है कि रेलवे ड्राइवर कैसे बने, यानी कि लोको पायलट। रेलवे ड्राइवर ही का दूसरा नाम है लोको पायलट। तो इस वीडियो के माध्यम से ऑल डिटेल ऑल इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी लोको पायलट बनने से संबंधित। जैसे में ये बताई जाएगी कि रेलवे ड्राइवर में ज्वाइनिंग लेने के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, यानी लोको पायलट बनने के लिए आपका पढ़ाई कितना होना आवश्यक है और एज क्राइटेरिया क्या मांगी जाती है लोको पायलट के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम लोग ये देखेंगे कि रेलवे ड्राइवर में सिलेक्शन लेने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है। तो ये जितनी भी सिलेक्शन प्रोसेस होती है, ये सभी सिलेक्शन प्रोसेस का हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानकारियां देखने वाले हैं। जैसे में एग्जाम में, तो एग्जाम में आपकी रिटन टेस्ट में एग्जाम पैटर्न हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न में ये देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाते हैं और ये सभी सवाल कितने मार्क्स के होते हैं और ये सभी सवाल को सोल्यूशन करने के लिए समय सीमा कितना दिया जाता है। CBT 1 और CBT 2 दो तरह की इसमें परीक्षा ली जाती है और भी इसमें साइको टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट ली जाती है। तो ये जितनी भी सिलेक्शन प्रोसेस होती है, ये सभी सिलेक्शन प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप एक एक करके जानकारियां देखने वाले हैं। और साथ ही साथ ये देखेंगे कि रेलवे ड्राइवर में जब आपकी एग्जाम होती है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग क्या होती है और रेलवे ड्राइवर में स्टार्टिंग सैलरी कितनी मिलती है और इसकी लास्ट तक सैलरी कितनी जाती है। तो ये मेरे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी अपील है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि कोई भी इस तरह का लेटेस्ट खबर आने के बाद आपको वीडियो के माध्यम से सबसे पहले जानकारी मिल सकेगी। तो गाइस, पहला इंटरफेस कुछ इस तरह से देख पा रहे हैं, असिस्टेंट लोको पायलट और सेकंड में सीनियर लोको पायलट और थर्ड में लोको पायलट। इसका लिखा हुआ का मतलब ये हुआ गाइस कि सबसे पहले आप डायरेक्टली रेलवे ड्राइवर के लिए आवेदन करते हैं तो लोको पायलट की पोस्ट नहीं दी जाती है। सबसे पहले जो आपकी पोस्ट दी जाती है वो आपको असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट दी जाती है जब आप रेलवे ड्राइवर के लिए आवेदन करते हैं तब। उसके बाद सीनियर लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट में आप अच्छे ढंग से अनुभव कर पाते हैं और ट्रेंड हो जाते हैं, उसके बाद लोको पायलट की पोस्ट दी जाती है। यानी कि गाइस, सबसे पहले जो आपको रेलवे ड्राइवर के लिए वैकेंसी निकलती है वो आपकी ALP की वैकेंसी निकलती है, जिसका फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट लोको पायलट। असिस्टेंट लोको पायलट में आपको ट्रेन किया जाता है और अनुभव इसमें आपको अच्छे ढंग से हो जाती है। उसके बाद ट्रेन और अनुभव के बाद सीनियर लोको पायलट में कुछ दिन तक रखा जाता है और उसके बाद लोको पायलट की पोस्ट दी जाती है। और लोको पायलट के बाद और भी इसमें उच्च तक पोस्ट जाते हैं, जो हम लोग इसमें मुख्य यही 3 पोस्ट के बारे में देखें। तो गाइज, यहाँ तक आप समझ गए कि यानी कि रेलवे ड्राइवर बनने के लिए सबसे पहले आपको आवेदन करने के लिए ALP करना पड़ता है, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट। सेकंड स्टेज कुछ इस तरह से देख पा रहे हैं, असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए यानी आवेदन करने के लिए क्वालिफिकेशन की बात कर ली जाए तो 10th पास विद 2 ईयर ITI, यानी कि सबसे पहले आपके पास 10वीं की डिग्री होनी चाहिए और 10वीं की डिग्री के साथ ही साथ आपका 2 साल का ITI का डिग्री होना चाहिए। यदि आपके पास 10वीं की डिग्री है और 2 साल का ITI का डिग्री है तो आप असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आवेदन कर सकेंगे। और इसके अलावा अगर आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग यानी डिप्लोमा की डिग्री है, इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो भी आप असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आवेदन कर सकेंगे। यानी कि गाइस, असिस्टेंट लोको पायलट की क्वालिफिकेशन आप यहां तक समझ गए कि 10वीं पास हो कैंडिडेट और 2 साल का ITI की डिग्री हो। और इसके अलावा आपके पास यदि आप 3 साल का पॉलिटेक्निक का कोर्स किए हैं तो आप असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आवेदन कर सकेंगे। अब बात आती है गाइस कि एज लिमिट की असिस्टेंट लोको पायलट को बनने के लिए, तो आपका मिनिमम एज 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 28, यानी 18 से 28 के बीच एज होना चाहिए लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए। अब इसमें एज के लिए भी छूट दी जाती है कई सारे कास्ट के लिए, जो OBC कास्ट के लिए 3 साल की छूट दी जाती है और SC और ST की 5 साल की छूट दी जाती है। यानी कि गाइस, OBC कैंडिडेट यदि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आवेदन करते हैं तो उनका मैक्सिमम एज कह लिया जाए 28 में यदि हम 3 ऐड करते हैं तो 31, और SC और ST कास्ट का मैक्सिमम असिस्टेंट पायलट में आवेदन करने के लिए अगर हम बात करी जाए एज को तो 28 में यदि हम 5 जोड़ते हैं तो 33 एज इसकी मैक्सिमम जाती है। तो गाइज, आप यहाँ तक समझ गए कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया के बारे में भी आप समझ गए। तो गाइज, अब बात आती है कि क्वालिफिकेशन भी आपके पास है और एज के लिए भी आप योग्य हैं, तो आपको आवेदन कैसे करना है। तो इसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 तरह की वैकेंसी निकलती है, जो आपको खुद हर वक्त चेक करना पड़ेगा। जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहां से आसानी से जाके चेक कर सकेंगे।
और यदि आप रेलवे ड्राइवर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता चल ही जाएगा कि रेलवे ड्राइवर के लिए वैकेंसी आई है या नहीं आई है या कब आने वाली है। तो गाइज़ आप यहाँ तक समझ गए कि रेलवे ड्राइवर में एलिजिबिलिटी। अब बात आती है कि जब आप आवेदन करते हैं तो उसके बाद कौन कौन से सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 से गुजरना पड़ता है, और उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी इसमें 2 मुख्य परीक्षा ली जाती है, CBT 1 और CBT 2, और उसके बाद साइको टेस्ट ली जाती है, और उसके बाद मेडिकल टेस्ट, और सबसे अंतिम में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होती है। यानी कि गाइज यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट के सिलेक्शन प्रोसेस शो किया जा रहा है। तो आप जैसे ही असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आवेदन करते हैं और आपका एडमिट कार्ड आएगा, वो सबसे पहले आपका CBT 1 के लिए एडमिट कार्ड आएगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 के लिए आपका वो एडमिट कार्ड आएगा। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में यहाँ पे एग्जाम पैटर्न शो किया जा रहा है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में यहाँ 4 विषय से सवाल पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, रीजनिंग और GK और करंट अफेयर, यही 4 विषय से सवाल पूछे जाते हैं रेलवे ड्राइवर CBT 1 में। जो मैथमेटिक्स से यानी कि गणित से 20 सवाल पूछे जाते हैं, जनरल साइंस से 20 सवाल पूछे जाते हैं, और रीजनिंग से 25, और GK और करंट अफेयर ये दोनों को ऐड करने के बाद इससे भी 10 सवाल पूछे जाते हैं। यानी कि CBT 1 की बात करिए तो इसमें टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस वो 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 75 टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये 75 क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए जो समय दिया जाता है वो 60 मिनट का समय दिया जाता है। तो गाइस CBT 1 के बाद CBT 2 टेस्ट ली जाती है। जो CBT 1 के लिए पासिंग मार्क्स की बात करी जाए, यानी CBT 2 में एग्ज़ाम अटेंड की बात कर ली जाए तो उसमें आपका पासिंग मार्क्स भी होना आवश्यक है CBT 1 के लिए, जब आप CBT 2 के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं। जो फर्स्ट नंबर में यहाँ पे देख पा रहे हैं UR कैंडिडेट के लिए 40% लाना होता है CBT 2 के लिए, और OBC के लिए 30%, और SC के लिए 30%, और ST के लिए 25%। यदि आप इससे भी आप कम लाते हैं तो CBT 2 के लिए आपको एग्ज़ाम के लिए नहीं बुलाया जाता, उसी समय से आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और यदि आप इससे अधिक लाते हैं और मिनिमम इतना भी ला पाते हैं तो CBT 2 के लिए बुला लिया जाता है। जो CBT 2 के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न शो किया जा रहा है। CBT 2 में आपके 2 तरह के इसमें भाग में बांट दिया गया है, यानी कि पार्ट A और पार्ट B में यहाँ CBT 2 टेस्ट ली जाती है। जो हम लोग सबसे पहले पार्ट A के बारे में एग्ज़ाम पैटर्न देख पा रहे हैं यहाँ पे देख पा रहे हैं गाइस कि मैथमेटिक्स से 25 सवाल पूछे जाते हैं CBT 2 में पार्ट 1 में, और सेकंड नंबर में यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से इससे 40 सवाल पूछे जाते हैं, और रीजनिंग से 25 सवाल, और GK और करंट अफेयर को ऐड करने के बाद इससे भी 10 सवाल पूछे जाते हैं। यानी कि गाइस यदि आप CBT 2 टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यही आपको 4 विषय पे सबसे अधिक ध्यान देना होगा, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग। यदि कि आप इंजीनियरिंग किए हैं तो उससे आपको रिलेटेड 40 सवाल पूछे जाएंगे बेसिक साइंस और इंजीनियर, ये दोनों विषय को ऐड करने के बाद CBT 2 पार्ट A में। अब बात आती है गाइस कि ये सभी क्वेश्चन को ऐड करने के बाद टोटल क्वेश्चन 100 हो जाते हैं, और सभी 100 क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए 90 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ पे नेक्स्ट CBT 2 में पार्ट B की बात करें जाए एग्जाम पैटर्न का, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, और इसमें रिलेवेंट ट्रेड यानी कि आप इंजीनियरिंग या डिग्री किए हैं तो उसमें आपका जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट से उससे 75 सवाल पूछे जाते हैं, और ये 75 सवाल को सोल्यूशन करने के लिए 60 मिनट का समय सीमा दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं असिस्टेंट लोको पायलट की बात करिए नेगेटिव मार्किंग, यानी CBT 1 और CBT 2 में पार्ट 1 और पार्ट B जितने के बारे में मैं आपको जानकारियाँ दी गई, ये सब में आपका नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, यानी 1/3 होती है इसमें नेगेटिव मार्किंग। तो गाइज आप यहाँ तक समझ गए कि रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए सबसे पहले CBT 1 से गुजरना पड़ता है और CBT 2 से, और उसके बाद साइको टेस्ट ली जाती है। जो साइको टेस्ट में आपका मानसिकता क्षमता देखा जाता है, और उसके बाद आपका ये भी और उसके बाद आपकी मेडिकल टेस्ट ली जाती है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ली जाती है। यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट में जो मुख्य सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो CBT 1 और CBT 2 और साइको टेस्ट ली जाती है। उसके बाद आप स्वस्थ हैं तो उसके बाद मेडिकल टेस्ट में भी आप पास कर जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है गाइज कि मेडिकल टेस्ट में आपको असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आँख बिल्कुल ही अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपका कलर विजन में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपका कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी
बीमारी भी नहीं होना चाहिए, यानी आँखों की रोशनी बिल्कुल ही सही होना चाहिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण माना गया असिस्टेंट लोको पायलट में आँखों की रोशनी सही होना चाहिए, क्योंकि इसमें आँखों से सही ढंग से हर वक्त हर समय देखना होता है गाइस। नेक्स्ट पॉइंट की बात करी जाए असिस्टेंट लोको पायलट की सैलरी, तो स्टार्टिंग सैलरी के मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग सैलरी 25,000 रुपये 700 के करीबन मिलती है, और इसके अंतिम सैलरी 50,000, अंतिम इसमें बताया नहीं जा सकता है गाइस, लेकिन मैं एक एवरेज के हिसाब से बता रहा हूँ कि इसकी अंतिम सैलरी 50,000, 60,000, 70, इसकी लास्ट सैलरी बहुत अधिक तक जाती है गाइस, लेकिन स्टार्टिंग सैलरी की बात करी जाए तो 25,000 के करीबन आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है, और इसमें कई सारे अलाउंस भी दी जाती है। ये आप यहाँ तक गाइस समझ गए, ये असिस्टेंट लोको पायलट की ऑल डिटेल ऑल इन्फॉर्मेशन थी। यदि गाइस आपको इस तरह का और भी लेटेस्ट जानकारियाँ चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।